Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with me. आज डे 34 है हमारा एंड हम लोग बुक पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लास्ट 33 रिकॉर्डिंग्स भी यूट्यूब पे हमारे अवेलेबल हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग्स बार बार देखने लायक हैं, बार बार समझने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड के अंदर अपने बेसिक्स को क्लियर नहीं कर लेते तो हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स है या पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है, इसको अपने फायदे के लिए डेलिबरेटली यूज नहीं कर पाते हैं। पर जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और उतना ही ज़्यादा आप इसको यूज कर पाएंगे। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जब कंक्लूड किया था तो बहुत अच्छी लाइन थी विच आई वांट टू रिपीट। द डोमिनेंट आइडिया और बिलीफ इज ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय द सबकॉन्शियस माइंड। जो भी हमारे माइंड में डोमिनेंट आइडिया या बिलीफ हम डाल लेते हैं वो पूरा होता ही होता है। और हम सब अपनी लाइफ में ऑलरेडी कई बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर भी चुके हैं, बट शायद अननोइंगली हमने वो यूज़ किया, जो हमारी पावर है। आज हम शुरू करेंगे नए पैराग्राफ से, हाउ टू अवॉइड मेंटल कन्फ्लिक्ट। क्योंकि हमने देखा जब तक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कन्फ्लिक्ट रहेगा, हमारा वो मैसेज सबकॉन्शियस तक जाएगा नहीं और उसके ऊपर काम नहीं करेगा सबकॉन्शियस, तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। तो कन्फ्लिक्ट को कैसे हमें अवॉइड करना है? द फॉलोइंग इज द आइडियल वे टू ओवरकम दिस कन्फ्लिक्ट फॉर दोज हु हैव दिस डिफिकल्टी। सबके माइंड में नहीं होता, जिनके माइंड में है उनके लिए ये टेक्निक है। मेक दिस प्रैक्टिकल स्टेटमेंट फ्रीक्वेंटली, पर्टिकुलरली प्रायर टू स्लीप। अब एक स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूँ, अगर आप इसको नींद से पहले, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अगर आप इसको बार बार पढ़ते हैं तो वो जो कन्फ्लिक्ट है माइंड का वो आपका खत्म हो जाएगा। बिकॉज ये पहला स्टेप है। जब तक आप कन्फ्लिक्ट नहीं दूर करेंगे जो आप गोल अचीव करना चाह रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन नहीं होती। बहुत सिंपल लाइन है, बाय डे एंड बाय नाइट आई एम बीइंग प्रॉस्पर्ड इन ऑल ऑफ माई इंटरेस्ट्स। बाय डे एंड बाय नाइट, दिन के साथ साथ रात के साथ साथ मैं प्रॉस्पर कर रहा हूँ जितने भी मेरे इंटरेस्ट्स हैं। राइट, क्योंकि मैं वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं कि वेल्थ में हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करें। दिस एफर्मेशन विल नॉट अराउज एनी आर्गुमेंट बिटवीन, बिकॉज इट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड्स इंप्रेशन ऑफ फाइनेंशियल लैक। इससे जो हमारे माइंड में कई पुरानी थॉट्स जमी हुई हैं कि हमारे पास है नहीं, वो कंफ्लिक्ट दूर होना शुरू हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ लाइन को, बाय डे एंड बाय नाइट आई एम बीइंग प्रॉस्पर्ड इन ऑल ऑफ माई इंटरेस्ट। हर दिन हर रात मैं और प्रॉस्पर करता जा रहा हूँ जो मेरा इंटरेस्ट है। I suggested to one businessman whose sales and finances were very low and who was greatly worried. Then he sit down in his office, become quiet and repeat this statement over and over again. अब सेल्समैन ने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया और अपने लिए क्या स्टेटमेंट बना दी इसकी, माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे। कितनी सिंपल स्टेटमेंट है देखिए, माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे। बार बार माई बिजनेस इज इम्प्रूविंग एवरी डे। तो जब हम इस स्टेटमेंट को बार बार बोलेंगे तो हमारा कंफ्लिक्ट दूर हो जाता है जो हमारे माइंड के अंदर है। दिस स्टेटमेंट एंगेज द कोऑपरेशन ऑफ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, रिजल्ट्स फॉलोड। कंफ्लिक्ट दूर हुआ, रिजल्ट आने शुरू हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, डोंट साइन ब्लैंक चेक्स। यू साइन ब्लैंक चेक्स व्हेन यू मेक सच स्टेटमेंट एज, ब्लैंक चेक काट रहे हैं यार, पैसे तो है नहीं, चेक ले जा, जब होंगे तो डाल देना। देखा आपने, बैंकर्स समझते हैं इस बात को। तो कह रहे कभी मत साइन करो, क्यों? इसमें आपके माइंड में क्या स्टेटमेंट चलती है, देर इज नॉट एनफ टू गो अराउंड, देर इज अ शॉर्टेज, आई विल लूज अ हाउस बिकॉज ऑफ द मॉर्गेज एटसेट्रा। ये नेगेटिव थॉट्स अगर हमारे माइंड में चल रही हैं, इफ यू आर फुल ऑफ फियर अबाउट द फ्यूचर, ये बहुत पावरफुल लाइन है। अगर फ्यूचर के लिए आपके मन में डर है, क्या पता नहीं क्या होगा हम रिटायरमेंट के बाद, हाउ वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड आवर एक्सपेंसेस, सेविंग्स ही नहीं है, तो ये फियर की फीलिंग के साथ अगर आप जी रहे हैं तो आप वही अट्रैक्ट करने वाले हैं। ध्यान से पढ़िएगा, इफ यू आर फुल ऑफ फियर अबाउट फ्यूचर यू आर ऑल्सो राइटिंग अ ब्लैंक चेक एंड अट्रैक्टिंग नेगेटिव कंडीशंस टू यू। योर सबकॉन्शियस माइंड टेक्स, ध्यान से सुनिए, योर फियर एंड नेगेटिव स्टेटमेंट एज योर रिक्वेस्ट।
एंड प्रोसीड्स इन इट्स ओन वे टू ब्रिंग, क्या लाएगा वो आपके फेयर को प्रूव करने के लिए, क्या लेके आएगा सबकॉन्शियस माइंड? ऑब्स्टिकल्स, डिलेज, लैक एंड लिमिटेशंस इनटू योर लाइफ। कितनी सिंपल चीज है। वो कह रहा है जादुई चिराग का जिन्ना कह रहा है, हुक्म मेरे आका, आप जो कहोगे मैं उसको सच प्रूव कर दूंगा। आप कहोगे यार बड़ा टाइट चल रहा हाथ, या पता नहीं हम कैसे खर्चे होंगे, पैसा तो है नहीं है, तो वो सिचुएशंस क्रिएट कर देगा जब आपके पास पैसा नहीं होगा। कुछ लॉसेस हो जाएंगे, कुछ अनफोर्सिन एक्सपेंसेस आ जाएंगे कि सारी सेविंग झटके में खत्म हो जाएगी। तो क्यों उसको अट्रैक्ट करें हम? अपने थॉट्स को अगर हम कंट्रोल कर लें, अपने थॉट्स को स्ट्रांग बना लें, पॉजिटिव बना लें, तो विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन आवर लाइफ आल्सो। योर सबकॉन्शियस गिव्स यू कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है ना बैंक्स में, हम एफडीज कराते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जो थॉट आप डाल रहे हो उसको कंपाउंड करके देगा। करते हैं कैसे? टू हिम दैट हैज द फीलिंग ऑफ वेल्थ, we biblical लैंग्वेज लिख रहे हैं यहाँ पे, टू हिम दैट हु हैज द फीलिंग ऑफ वेल्थ, मोर वेल्थ शैल बी एडेड। जिसके पास वेल्थ की फीलिंग होगी उसकी लाइफ में और वेल्थ ऐड होती है। टू हिम दैट हैज द फीलिंग ऑफ लैक, मोर लैक शैल बी एडेड। सिंपल। आप लैक्स बोगे तो लैक के बीच से लैक बनने का, अबंडेंस के बोगे तो अबंडेंस मिलेगी। योर सबकॉन्शियस माइंड मल्टीप्लाइज एंड मैग्निफाइज वट एवर यू डिपॉजिट इन इट। उसको नहीं मालूम ये आपके फायदे की चीज है नुकसान की चीज है, जो आप डाल रहे हो उसमें वो मैग्नीफाई करके देना है। एवरी मॉर्निंग एज यू अवेकन, उठते क्या डालना है? डिपॉजिट थॉट्स ऑफ कौन सी? प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ एंड पीस। ये थॉट्स डालो। क्या दिक्कत है? डालनी है ना। ड्वेल अपॉन दीज कॉन्सेप्ट्स, इन इन कॉन्सेप्ट के साथ जियो इसके अंदर। busy your mind with them as often as possible. These constructive thoughts will find their way as deposits in your subconscious mind and bring forth abundance and prosperity. थॉट्स तो डालो। नेपोलियन की बहुत अच्छी किताब है, मौके लगेगा पढ़ेंगे, थिंक एंड ग्रो रिच वगैरह। सिर्फ सोचने से आप अमीर बन सकते हो तो क्यों ना बनो, तो वही कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर। इफ यू थिंक टाइम एंड अगेन आई एम हैविंग abundance ऑफ मनी ऑलवेज, सरप्लस और गोल अगर आपने सेट किया, वन डे इट विल हैपन। व्हाई नथिंग हैपन? हुआ क्यों नहीं कुछ? कई लोग कहते हैं एफर्मेशन लिख रहे हैं, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस ऑल द टाइम, तो उनके साथ क्यों नहीं हो रहा? इसका रीजन बताया उन्होंने। आई कैन हियर यू सेइंग, ओ आई डिड दैट एंड नथिंग हैपन। यू डिड नॉट गेट रिजल्ट बिकॉज, अब आंसर सुनिए ध्यान से, यू इंडल्ज्ड इन fear thoughts perhaps 10 minutes later and neutralize the good you had affirmed। उठ के तो आपने 10 मिनट अफर्मेशन तो पढ़ ली, उसके बाद फिर नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, तो उसको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। व्हेन यू प्लेस अ सीड इन द ग्राउंड यू डू नॉट डिग इट अप। बीज बनेगा, पेशेंस रखनी है, एक्सपेक्टेंसी रखनी है। यू लेट इट टेक रूट एंड ग्रो। सिमिलरली हमारे थॉट्स भी वैसे रूट लेते हैं और ग्रो करते हैं, इसको लॉ ऑफ जेस्टेशन बोलते हैं। वो टाइम लगेगा बट होगा जरूर, विश्वास करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू से, आई शैल नॉट बी एबल टू मेक दैट पेमेंट। अब आपने क्या सोचा? ये मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा यार। बिफोर यू गेट फर्दर देन, जैसे आपने रियलाइज किया यार ये गलत कर रहा हूं मैं, तो इमिडिएटली जैसे आप आई शैल बोलने लगते हैं, चुप हो जाइए। हम लोग क्या सिखाते हैं डीएसपी में? कैंसल, कैंसल। बोल भी दिया उसको, फटाफट कैंसिल कैंसिल करो, और उसके बाद क्या करना है? स्टॉप द सेंटेंस एंड dwell ऑन अ कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट सच एज, बाय डे एंड बाय नाइट आई एम प्रॉस्पर्ड इन ऑल माई वेज। बार बार अपने माइंड में फील हुआ, मैं भाई साहब पैसा बहुत है मेरे पास, आई एम ग्रोइंग रिचर एवरी डे। थॉट नेगेटिव आ रही है, भैया खर्चा कहाँ से, मेरी ईएमआई ड्यू है, मैं कैसे भरूंगा, पैसे नहीं है बैंक में। उस थॉट को एंटरटेन ही नहीं होने देना है आपके माइंड के अंदर। ट्रू सोर्स ऑफ वेल्थ, सच्चा सोर्स क्या है वेल्थ का, देखते हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड इज नेवर शॉर्ट ऑफ आइडियाज, नेवर। देयर आर विद इन इट an infinite number of ideas ready to flow into your conscious mind and appear as cash in your pocketbook in countless ways। बहुत सारे तरीके हैं उसके पास। This process will continue to go on
in your mind, regardless of whether the stock market goes up or down, or whether the pound sterling or dollar drops in value. कुछ भी हो जाए, इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए, आपकी इनकम आएगी वैसा, यू विल बी रिच। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स को यूज करते हैं, और वो आइडियाज ऐसे ऐसे आएंगे जो आप हैरान होंगे, ये तो सोचे नहीं था हमने। योर वेल्थ इज नेवर, ध्यान से सुनिए, ट्रूली डिपेंडेंट ऑन बॉन्ड, स्टॉक्स और मनी इन द बैंक। These are really only symbols, necessary and useful of course, but only symbols। सिंबल है। मेन वेल्थ तो आपके माइंड के अंदर है, जो आइडियाज की फॉर्म में है। द पॉइंट आई विश टू एम्फेसाइज इज दैट इफ यू कन्विंस योर सबकॉन्शियस माइंड दैट वेल्थ इज योर्स। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। और क्या कन्विंस करना है कि वेल्थ मेरी है, अभी आई एम रिच, एंड दैट इट इज ऑलवेज सर्कुलेटिंग इन योर लाइफ। You will always and invariably have it regardless of the form it takes। किस तरीके से आएगी वो आपको नहीं मालूम, लेकिन आएगी जरूर। राइट। ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट एंड द रियल कॉज। कई लोग होते हैं ना भाई, बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी गुजारा कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं। तो वो क्या रियल रीजन क्या है, बड़े ध्यान से सुनेगा इसको। There are people who claim that they are always trying to make ends meet. They seem to have a great struggle to meet their obligations। Have you listened to their conversations? कभी बातचीत सुनी है उनकी? अब आज के बाद आप ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा कि यार एक सच्चाई लिखा है एक ऑथर ने। In many instances, their conversation runs along this vein। Vein means style। इस स्टाइल की बातचीत होती है उनकी। They are constantly condemning those who have succeeded in life and who have raised their heads above the crowd। जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, सक्सेसफुल है, उनको वो कंडेम करते हैं। क्या कंडेम मीन्स? उनकी बुराइयां करेंगे। नहीं? तो परहैप्स दे आर सेइंग, क्या कहते हैं शब्द देखिए, ओ दैट फेलो हैज अ रैकेट। वो भाई साहब 2 नंबर का बड़ा कमाई है इनकी, ऊपर से बड़ा कमाते हैं, बहुत काश को डीलिंग बहुत है इनकी, पता है। ही इज रुथलेस, बहुत रुथलेस है, ही इज अ क्रुक। मतलब उनके लिए नेगेटिव बोलना शुरू कर देंगे। राइट। दिस इज वाई दे लैक, दे आर कंडेमिंग द थिंग दे डिजायर। कितनी पावरफुल है ना, आप जो चाह रहे हो उसी को कंडेम कर रहे हो। एंड वांट, जो आप चाह रहे हैं उसको आप कंडेम कर रहे हैं। द रीजन दे स्पीक क्रिटिकली ऑफ देयर मोर प्रॉस्परस एसोसिएट्स इज, क्या रीजन है? बिकॉज दे आर एनवियस एंड covetous of others proper prosperity। covetous का मैंने डिक्शनरी मीनिंग देखा, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर थिंग्स दैट अदर पीपल हैव। आपका मन है कि मुझे चाहिए, लेकिन उसके पास है और आपके पास नहीं है, और आप उनके लिए अगर नेगेटिव बोल रहे हैं तो आपके पास वो चीज कभी भी नहीं आएगी। द क्विकेस्ट वे टू कॉज वेल्थ टू टेक विंग्स एंड फ्लाई अवे। मतलब पैसे को आप चाहोगे उड़ जाए दूर आपसे, तो क्या करना है? सबसे आसान तरीका क्या है? इज टू क्रिटिसाइज एंड कंडेम अदर्स हु हैव मोर वेल्थ देन यू। सबसे आसान तरीका है, उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो। अ कॉमन स्टम्बलिंग ब्लॉक टू वेल्थ। कॉमन स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या है? देर इज वन इमोशन विच इज द कॉज ऑफ लैक ऑफ वेल्थ इन द लाइव्स ऑफ मैनी। कॉमन इमोशन क्या है? मोस्ट पीपल लर्न दिस द हार्ड वे। बड़े मुश्किल से सीखते हैं। क्या है वो सीखते हैं? इट इज एनवी, ईर्ष्या। For example, if you see a competitor depositing large sums of money in the bank and you have only a meager amount to deposit, does it make you envious? The way to overcome this emotion is to say to yourself, क्या करना चाहिए अदरवाइज आपको? Isn't it wonderful? खुश हो उसकी सक्सेस के अंदर। I rejoice in that man's prosperity। मैं खुश हूं उसकी सक्सेस के अंदर। I wish for him ग्रेटर एंड ग्रेटर वेल्थ। उसको ब्लेसिंग्स दो कि और पैसा आए उसके पास। इसका मतलब हम पैसे को देख के खुश हो रहे हैं, उस दूसरों के सक्सेस को देख के खुश हो रहे हैं। तो हम किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं? पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे। तो पैसा हमारे पास आएगा, प्रॉस्पेरिटी हमारे पास आएगी। टू एंटरटेन एनवियस थॉट्स इज डिवास्टेटिंग because it places you in a very negative position। Therefore, wealth flows from you
इंस्टेड ऑफ टू यू। आप एनवी हो, पैसा आपसे चला जाएगा बनस्पत आपके पास आने के। इफ यू आर एवर annoyed or irritated by the prosperity or great wealth of another, claim immediately that you truly wish for him greater wealth in every possible way। भगवान उसको और दे यार, बहुत तरक्की करे वो, ब्लेसिंग्स दीजिए आप। This will neutralize the negative thought in your mind and cause an ever greater measure of wealth to flow to you by the law of your own subconscious mind। तो आप देखिए, आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से यूज करते हैं तो आप उसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। तो वी विल कंक्लूड टुडे सेशन बिकॉज टाइम हो चुका है, और नेक्स्ट डे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, थर्सडे को, कमिंग थर्सडे को। एंड आई एम श्योर आप सब इसको ध्यान से सुन रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं। ये खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावरफुल। So with this, we complete today's session. Thank you everyone for joining. All the best. See you in the next session.